अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज़ और इंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं मोमना शहबाज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अमेरिका ने सीज फायर कराया, इसराइल ईरान पर हमलों से बाज न आया। इसराइल की ईरान के साथ जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, तेहरान में 2 जोरदार धमाके। ईरान के सरकारी मीडिया ने तेहरान में धमाके से होने की तस्दीक कर दी। ईरान के शहर बाबलसर के करीब भी धमाके सुनाई दिए। शुमाली ईरान के करीब फजाई दिफाई निज़ाम फाल हो गया। इसराइल का भी जंगबंदी के बाद ईरानी मिसाइल हमले का इल्जाम। शुमाली इसराइल में सायरन बज उठे, शहरियों को शेल्टर्स में जाने की हिदायत। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, अमरीकी सदर इसराइली वजीर आजम पर बरहम। ट्रंप का नेतन्याहू से राबता, ईरान पर मजीद हमलों से बाज रहने पर जोर दिया। कहते हैं इसराइल और ईरान दोनों ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। ईरान से खुश नहीं, लेकिन इसराइल से ज्यादा नाखुश हूँ। इसको तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। जंगबंदी में सऊदी अरब का भी अहम किरदार है। ईरान की जौहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी, बहाल नहीं होंगी। दूसरी जानिब बरतानिया, तुर्किया, जर्मनी और फ्रांस ने भी सीज फायर जारी रखने पर जोर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वजीर आजम ने भारत के साथ तनाज़ा के दौरान सऊदी अरब की पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मशरिक वस्ता में कशीदगी में कमी की हिमायत करता है। वजीर आजम ने सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए हिमायत का इयादा किया। वली अहद ने पाकिस्तान की यकजहती और हिमायत को सराहा। हालिया तनाज़ा के हल के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोन पर राबता। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी से अमन की बहाली की हिमायत पर जोर दिया। सलामती काउंसिल और OIC समेत सिफारती फोरम्स पर ईरान की हिमायत का इयादा किया। तमाम फरीकों से आलमी कवानीन की पासदारी पर जोर दिया। ईरानी सदर का पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर वजीर आजम से इजहार तशक्कुर। तनाज़ा के पुरअमन हल को फरोग देने में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ईरान इसराइल सीज फायर का खैर मकदम। कहते हैं, ईरान ने अपने से बड़े दुश्मन का अच्छी तरह मुकाबला किया। ईरान ने नहायत जारहाना अंदाज में अपना दिफा किया। ईरानी अवाम और हुकूमत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। जंगबंदी इस बात का सबूत है, इसराइल के दावे बेबुनियाद थे। पाकिस्तान को भारत पर और ईरान को इसराइल के खिलाफ फतह मिली। मुसलमानों को 2 बार फतह नसीब हुई। 2 जुड़वा फतूहात आलम इस्लाम की कामयाबी का सबूत है। अब दुआ है अल्लाह गाजा के मुसलमानों पर रहम करे। पाकिस्तान का ईरान और इसराइल में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, फरीकैन जंगबंदी के मुआहदे पर सख्ती से अमल करें। खित्ते में बातचीत और सिफारतकारी की बहाली की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों की पाबंदी ही अमन और इस्तेहकाम की जमानत है। ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए, यही खित्ते के अमन का रास्ता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए हर कोशिश की हिमायत जारी रखेगा। कतर और लेबनान का ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम। कतर और लेबनान के वज़राए आज़म की दोहा में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कतरी वज़ीर आज़म की अपने मुल्क और अमरीकी अड्डे पर हमले की मज़म्मत। कहा, ईरानी हमलों के नतीजे में कतर और अमरीका के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। लेबनानी वज़ीर आज़म बोले, उम्मीद है ईरान और इसराइल में जंगबंदी बरकरार रहेगी। उधर कतर ने अल उदैद एयरबेस पर हमले पर ईरानी सफ़ीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ईरान इसराइल जंगबंदी कायम रहनी चाहिए। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टार्मर कहते हैं, मशरिक वस्ता में इस्तेहकाम का सुनहरी मौका है। ईरान को जौहरी हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर वापस आना होगा। दूसरी जानिब इराक की कतर को ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए कामयाब सालसी पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का सिफारती वफ़द के एजाज़ में इशाया। आलमी सतह पर पाकिस्तान की भरपूर तर्जुमानी पर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म को सिफारती वफ़द की अमरीका और यूरोप में मुलाकातों के मुतालिक ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर और बेहतरीन तर्जुमानी की गई। वफ़द ने भारतीय प्रोपेगेंडा को दुनिया के सामने बेनकाब किया। पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बा से लड़ा और कामयाब होकर लौटे।
जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द हलाक, मेजर और लांस नाइक शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने तरोगा पे खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया। भारतीय प्रॉक्सी फितनाउल खवारिज के 7 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। फायरिंग के तबादले में मेजर सैयद मोइज अब्बास और लांस नाइक जिब्रानुल्लाह शहीद हुए। मेजर मोइज का ताल्लुक चकवाल और लांस नाइक जिब्रान का बन्नू से था। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए सूबाई रंग, जुड़े रहिए 5 सूबों के संग।